धनबाद अंचल कार्यालय आप जब भी आते होंगे तो आपको बहुत सारी योजनाओं का पता चलता होगा, या फिर खास तौर से मैया सम्मान योजना के लिए महिलाएं जो है इस केंद्र में आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अंचल कार्यालय के दूसरे गेट के पास, ठीक बलियापुर वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अंचल कार्यालय के दूसरे गेट के ठीक सामने जो है ये केंद्र, मुख्यमंत्री दाल भात योजना का केंद्र जो है वो चलाया जा रहा है, जहाँ 5 रुपए में भरपेट भोजन का दावा किया जाता है। लेकिन ये जो इस केंद्र पर लगा ताला है ये साफ बयां कर रहा है कि किस तरह से इस योजना पर ताले लगाए जा रहे हैं। और केवल इस योजना पर ही नहीं, ये तमाचा है उन अधिकारियों के लिए भी कि किस तरह से ये जो केंद्र है ये संचालित हो रहा है। उन्हीं अधिकारियों के नाक के नीचे ये चल रहा मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र किस तरह बदहाल स्थिति में संचालित हो रहा है। क्या अंदर बैठे धनबाद अंचल अधिकारी कभी यहाँ आने की हिम्मत करेंगे? क्या बाकी के जो बीडीओ और अन्य अधिकारी हैं वो इस केंद्र से दाल भात लेकर जाते भी होंगे? सवाल कई है। हम फिर यहाँ आने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं आज तारीख और समय जो है वो बता दूं आप लोगों को। ये आज की तारीख देखिए, 13 जुलाई 1:08। समय साफ देख पा रहे हैं आप। आज हम यहाँ इस केंद्र में आए थे यहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए, यहाँ की स्थितियों को उजागर करने के लिए। 13 जुलाई, फिर से मैं बता दूं आपको, 13 जुलाई 1:08 का समय है ये। और 1 बजे लंच टाइम जो होता है ये पीक आवर होता है। इसी दौरान तमाम जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं और तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं वो खाना खाने के लिए ढूंढते हैं इस तरह के केंद्र। और अगर इन्हीं केंद्रों में ताला लगा रहेगा तो फिर कहाँ जाएंगे वो गरीब मजदूर? क्या इसकी जिम्मेदारी कोई लेने वाला है? हम अगले दिन फिर आएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये ताला क्यों लगा हुआ है, और तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक कि जवाब हमें ना मिल जाए। 14 जुलाई और दिन मंगलवार, सोमवार को भी हम यहाँ पर आए थे और ठीक उसी जगह धनबाद प्रखंड कार्यालय है। इसी के ठीक पीछे आपको मैं बता दूं कि धनबाद सीओ जो है यानी अंचल अधिकारी, वो यहाँ पर बैठते हैं और उन तमाम योजनाओं का हो या फिर अन्य चीजों का जो फाइल होता है उसके ऊपर साइन करते हैं। और अगर बात रही इस केंद्र की, तो केंद्र का नाम हम आपको बता दें, सिद्धू कानू महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा ये संचालित किया जाता है। मुंगली टुड्डू जो है इसकी अध्यक्ष हैं। अंदर चलकर हम आपको तमाम चीजें दिखाते हैं। ऐसे हैरान करने वाले जो मामले हैं और खुलासे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस मुख्यमंत्री दाल भात योजना के केंद्र में। जी हाँ, ना तो यहाँ पोस्टर है और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा सूचक लगाया गया है कि पता चले लोगों को कि 5 रुपए में यहाँ पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अंदर हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको इस केंद्र का नजारा। काफी बदतर स्थिति में ही हम कहेंगे कि ये है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो छत है, ना दीवारें हैं, ना कुछ है। और हालात जो है आप सामने से ही देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर हालात दर्शाए जा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। कुछ इस कदर मुख्यमंत्री का जो सपना है वो साकार हो रहा है झारखंड में, मुख्यमंत्री दाल भात योजना का। ना इसकी निगरानी करने वाला कोई है, ना इसकी देखरेख करने वाला कोई है कि ये योजना किस तरह से चलाई जा रही है और एक गरीब किस हालात में यहाँ पर खाना खाता है। भले ही 5 रुपए में बताया जाए कि ये जो भोजन है वो उपलब्ध कराया जाता है। नीचे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो दरारें हैं ये साफ बयां कर रही हैं कि धनबाद में किस कदर यहाँ पर साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है। और ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये दरवाजा अंचल कार्यालय की तरफ का ही है। आगे की तरफ एक दुकान जो है वो दुकान का शटर लगा हुआ है और ये उसके ठीक बाहर का नजारा है। एक चाचा जी जो हैं ये खाना खा रहे हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या खा रहे हैं सर? ये मिक्सचर भात खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? इसका पचौनिया भात है मुर्गा का। अच्छा, पचौनिया है मुर्गा वाला। हाँ। और भात है। कितना रुपया लगा इसका? इसमें हम पूछे नहीं, अब क्या लेगा, आज हम खाइए नहीं फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ। ये यहाँ का जो वातावरण है ये कैसा वातावरण है? ऐसे वातावरण में खाना खाना क्या सही है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। इसके अलावा बरसात भी होने वाला, पानी पड़ने वाला है, कैसे क्या होगा? ये तो बहुत गड़बड़ है। सरकार जब खिलेबे करते थे जरा सर ये भी बना दो, खाने पीने के जरा जगह ठीक रहे।
लेकिन लाचार में हम लोग मजबूरी में खाते हैं, क्या करें। मजबूरी में खा रहे हैं। हाँ, मजबूरी में खा रहे हैं। तो ये आपने साफ सुनी, ये जो काका जी हैं इन्होंने बताया है कि मजबूरन इन्हें खाना पड़ रहा है। एक काफी सुंदर तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे आपको। गर्मी के समय में ये प्याऊ लगवाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो अलग अलग जगहों पर अपने पोस्टर लगा रहे थे, तो उसी पोस्टर का कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि गंदगी इतनी ज्यादा है इस केंद्र में, इसकी ना तो सफाई के लिए कोई आते हैं कोई अधिकारी, और ना ही किसी के पास इतना समय है कि इस केंद्र का निरीक्षण कर सकें। अगर निरीक्षण करते तो शायद पता चलता कि यहाँ क्या परोसा जा रहा है और किस हालात में यहाँ के लोग जो हैं ये खाना खा रहे हैं। कितना रुपया पड़ा आपको? 20 रुपये। 20 रुपया लगा। क्या क्या है इसमें? चावल और मटन। चावल और मटन है। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना का केंद्र है। ये तो बात सही है, का गरीब आदमी क्या करेगा, देखना साफ सफाई नहीं, क्या करेगा। साइन वाइन किए हैं यहाँ पे कहीं? ना, खाने से पहले साइन नहीं किए हैं? ना। जी। तो ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आपके सामने ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, यहाँ के लोग बयां कर रहे हैं कि ये जो गरीबों के हक में जाने का खाना था, ये जो चावल था, ये 20 रुपए पर प्लेट बेचा जा रहा है मटन के साथ एक मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र में। काफी हैरान करने वाले मामले हैं, और अगर अभी भी जिला प्रशासन की नींद नहीं खुलती है तो और भी ऐसे ऐसे हैरान करने वाले जो मामले हैं वो सामने आएंगे, और हर अलग केंद्रों में अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। आप समझिए कि इस केंद्र में, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र का केंद्र है, तो यहाँ पर 400 लोगों के खाने का प्रावधान है। 400 लोगों से 500 रुपए वसूलने का भी, लेकिन एक प्लेट से 20 रुपए लिए जा रहे हैं। हालांकि मटन और चावल यहाँ पर दिया जा रहा है। छत की अगर बात करें, यहाँ के परिवेश की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इसी केंद्र में जो है खाना खिलाया जा रहा है। चावल आवंटित होता है 400 लोगों के लिए, जो 5 रुपए में उसका वितरण करना होता है। लोग जो हैं लाभुक मुख्यमंत्री का गुणगान करेंगे, खाएंगे, लेकिन किस तरह? सवाल कई सारे हैं। यहाँ जो संचालित कर रहे हैं हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कितने समय से आप यहाँ खाना बना रहे हैं? 3-4 साल से। 3-4 साल से। कौन है आपके जो हेड हैं, वो कौन है? ओपन टुडू। ओपन टुडू। ये मुझे लगता है कि मुगली टुडू जो है उनके पति होंगे शायद। तो यहाँ पर क्या क्या आप बनाते हैं आमतौर पर? यहाँ चावल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, अब ये मीटर उतर का जरूर बना देते हैं। अच्छा, अलग से मटन वटन जो है वो हाँ। बना देते हैं। तो कितने लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ 100-150 आदमी आते हैं। 100-150 आ जाते हैं। और रजिस्टर में नाम वाम लिखते हैं? हाँ। कहाँ है रजिस्टर? पानी के चलते नहीं लाए आज। अच्छा, केंद्र इतना खराब है कि पानी गिर जाता है उसमें? अच्छा। ये धस गया, उसका चलते नहीं लाते हैं, ये सब देखिए रहे हैं। नाम क्या है आपका? दिनेश वर्मा। तो दिनेश जी ने काफी सारी कहानियां बयां कर दी हैं कि यहाँ पर चावल बनता है, दाल बनता है, और कभी कभी मिक्सचर इन्होंने नाम दिया है। ये जो मटन है इसके अन्य जो चीजें होती हैं, कुछ अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं मटन का, उसको बनाया गया है। और यहाँ पर खाने वाले लोगों ने भी साफ बयां किया है। क्या अभी भी कोई और खुलासे आपको चाहिए? ये सवाल मेरा उन तमाम अधिकारियों से है जो इन्हीं केंद्रों के फाइलों में साइन करते हैं आवंटित करने से पहले। क्या आपको और प्रमाण चाहिए कि कितना फेलियर हो रहा है धनबाद में मुख्यमंत्री दाल भात योजना? 19 केंद्रों का हमने वादा किया है, लेकिन आप देखिए कि 7 से 8 केंद्रों में ही सच्चाई सामने आ गई है। रही बात यहाँ पर नॉनवेज परोसे जाने की, जो मांसाहार भोजन है, ये दाल भात केंद्र के आड़ में ये भी परोसा जा रहा है। फिर चाहे वो बैंक मोड़ का केंद्र हो या फिर प्रखंड कार्यालय जो है धनबाद का अंचल कार्यालय, उसके ठीक सामने ये जो दाल भात केंद्र है, इसका परिवेश भले ही खराब हो, लेकिन इसी दाल भात केंद्र की आड़ में लोगों से 20 रुपए वसूले जा रहे हैं, मांसाहार भोजन परोसा जा रहा है। क्या यही है मुख्यमंत्री दाल भात योजना की सच्चाई? दाल भात के पैसों में मटन भी परोसा जा रहा है, और क्या चाहिए? मुख्यमंत्री जी, अगर अभी भी आपकी नींद नहीं खुली है तो ये बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है कि धनबाद में किस कदर
लोगों के साथ छल किया जा रहा है, इन गरीबों के अनाज के साथ छल किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग 100 से 150 लोग इस केंद्र में खाते हैं। हालांकि कल जब हम यहाँ पर आए थे तो ये केंद्र बंद था। कल केंद्र बंद क्यों था भैया? बुखार उखार लग गया था मैडम, इसीलिए नहीं आए। अच्छा अच्छा। तो इनका कहना है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके कारण ये केंद्र बंद था। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आखिर जो आवंटन हो रहा है उसका हिसाब कौन लेगा? क्या वो गरीबों के हक में नहीं जाना चाहिए? आवंटन होता है, चावल बिकता भी है, लेकिन उसके साथ क्या क्या परोसे जा रहे हैं दाल भात केंद्र की आड़ में? कई सारे हैरान करने वाले खुलासे हैं। लगातार हम आपको इसी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि ये 5 रुपए की थाली का सच क्या है। क्या इस केंद्र में कोई भी अधिकारी आकर खाना पसंद करेंगे? लगातार हम जिस भी केंद्र में जा रहे हैं यही सवाल कर रहे हैं कि क्या आप इस केंद्र में आकर खाना पसंद करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर धनबाद के कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो सप्लाई ऑफिसर हो, धनबाद डीसी हो, धनबाद डीडीसी हो। क्या आप आएंगे इस केंद्र में जनाब? अगर अभी भी आपकी नींद नहीं खुली तो धनबाद में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के नाम पर जो घोटाले हो रहे हैं उसके लिए यहाँ के अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि ये केंद्र के संचालक हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। हम फिर मिलेंगे अगले केंद्र पर, अगले केंद्र के खुलासों के साथ, और हैरान करने वाली सच्चाई जरूर सामने लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।